रही है। Yes. ओके, Yes. Yes. यस बोले। थैंक यू। तो सबको जय मसीह की। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ जी पास्टर जी। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु आशीष करें आप लोगों को कि आपने समय निकाल कर आए हैं। कम लोग आए हैं, बाकी सब किसी का फ़ोन आउट ऑफ कवरेज है, किसी का बिजी है, पर जिसको प्रभु ने रखा है वो आए हैं। आपको धन्यवाद करते हैं। तो आज भी संध्या वेले में इस बाइबल स्टडी में आए हुए आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक और बार हम स्वागत करते हैं। जो आज का हमारा शीर्षक है आध्यात्मिक विकास। पिछले हफ्ता भी हम लोग इसके ऊपर, यानी पिछले हफ्ता के पहले हफ्ते भी इसके ऊपर हम लोग मनन कर रहे थे कि उसमें हम देख रहे थे कि हमारा परमेश्वर चाहते हैं कि हम आत्मिक जीवन में उन्नति पाए, विकसित हो गए। ये परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर हमसे चाहता है। अभी एक उदाहरण में देखिए, कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे हमेशा बच्चे बनकर रहें। आप में से कोई बताइए, क्या आप चाहेंगे आपके बच्चे हमेशा बच्चे बनकर रहें? ऐसा कोई चाहते हैं? कोई नहीं चाहेंगे ना। हम सभी चाहते हैं हमारे बच्चे क्या करें, पढ़े लिखे, अच्छे काम करें, शादी करें, वो अपना जीवन को आप ही चलाएं, अपने पांव पर वो खड़े हो जाएं। ये सभी माँ बाप चाहते हैं। इसी तरह हमारा परमेश्वर भी चाहता है कि उनके बच्चे खुद प्रार्थना करने वाले, वचन समझने वाले, सेवा करने वाले, परमेश्वर की मर्जी को समझने वाले खुद बने। यानी परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हम हमेशा बच्चे बनकर ना रहे। मेरे प्रियो, तो हमें हमारी आत्मिक जीवन में जो हमें उद्धार मिला है, नया जन्म हमें मिला है, वो एक अद्भुत बात है। तो उस समय हम प्रभु परमेश्वर में या पिता परमेश्वर में, परमेश्वर की परिवार में हमने नया जन्म पाए। हालेलुया, नया जन्म पाए। पर वही सब कुछ पूरा नहीं होता है, हमें हमारी आत्मिक जीवन में उन्नति पाना है। अभी सवाल यह है, परमेश्वर भी चाहता है कि हम उन्नति पाएं, पर ये उन्नति है, ये अपने आप को नहीं होना है। हालेलुया, ये उन्नति जो है, आत्मिक उन्नति या आत्मिक विकास जो है, ये अपने आप को नहीं होना है। तो इसलिए आज जो हमारी शीर्षक है, आध्यात्मिक विकास में अपने आप विकास की आशा ना रखें। अपने आप विकास की आशा ना रखें। कई लोग इसी तरह आशा रखते हैं, विचार करते हैं कि मैं अपने आप को आत्मिक जीवन में अपने आप को मैं आत्मिक जीवन में उन्नति पाऊं। यानी एक ऑटोमेटिक खुद जो सब कुछ, जो कुछ मोटरसाइकिल होती है, कुछ कार होती है, उसमें कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम होती है। तो उसी तरह कई विश्वासी सोचते हैं कि मैं कुछ भी ना करूं, पर अपने आप को मैं आत्मिक जीवन में क्या करें, मैं उन्नति पा जाऊं। पर मेरे प्रियो, ये कभी भी नहीं हो सकता है। ये कभी भी नहीं हो सकता है। अपने आप विकास की आशा ना रखें। आत्मिक जीवन में यदि हम उन्नति पाना है, विकास पाना है, वो अपने आप को नहीं होगा। उसके लिए आपको और मुझको क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा। हालेलुया, अपने आप को नहीं होना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा। इसके ऊपर कुछ वचनों को हम देखेंगे। उदाहरण में मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। तो यहाँ कुछ लोग ये भी सोचते हैं ना कि मैंने कई घर में देखा है कि जो स्पिरिचुअल आत्मिक फल होती है ना, आत्मिक फलों का वो फोटो अपने घर में रखते हैं। वो रोज उसके लिए वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे जीवन में आत्मिक फल दिखने पाए, मेरे जीवन में आत्मिक फल आने पाए। प्रार्थना करने से भी नहीं आएगा, हमें उसके लिए खुद कुछ करना पड़ेगा। हमें मेहनत करना पड़ेगा, प्रयास करना। प्रार्थना करना है वो अलग बात, पर प्रार्थना करके हम ये नहीं कह सकते मैंने प्रार्थना कर लिया, अपने आप को मेरे
स्वभाव में बदल आ जाएगा, मेरे आत्मिक जीवन में उन्नति आ जाएगा, ऐसे हम कह नहीं सकते हैं मेरे प्रियो। अपने आप को नहीं होना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना है। तो उसके ऊपर कुछ वचनों को मैं आपको बताना चाहता हूं। तो मेरे साथ निकालिए पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 7 से 10 तक। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 7 से 10 तक। पर अशुद्ध और बूढ़ियों किसी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है। पूर्ण भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवित परमेश्वर पर हो, जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। ठीक है जी, धन्यवाद। तो 7 वचन में क्या देखते हैं, देखिए उसके पिछले भाग में इसी तरह लिखा है, भक्ति की साधना कर। यानी भक्ति के लिए क्या करने के लिए पौलुस कहते हैं, भक्ति के लिए व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, ऐसे कहते हैं। ठीक है। और 8 में क्या लिखे हैं, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। यहाँ पौलुस क्या कहते हैं कि 2 प्रकार की एक्सरसाइज के बारे में, साधना के बारे में, अभ्यास के बारे में यहां बताते हैं। पहला है शारीरिक अभ्यास, दूसरा है भक्ति का अभ्यास। देखिए यहां पौलुस क्या बताना चाहते हैं, यदि हमारा शरीर विकसित होना है, वो अपने आप को नहीं होना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, खाना पड़ता है, पीना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है, साधना करना पड़ता है ना। कई लोग क्या करते हैं, टाइट में रहते हैं, कहते हैं भैया मैं शक्कर वाला चाय नहीं पीऊं, मैं मिठाई नहीं खाऊं, ना तो मैं मोटे हो जाऊंगा। हाँ, कई लोग क्या करते हैं, चलते हैं, सुबह उठकर चलते हैं ताकि मेरा बीपी लेवल सही रहे, मेरा शरीर फिट रहे। लोग प्रयास करते हैं ना, क्यों करते हैं, ताकि उनका शरीर सही रहे। इसी तरह हमारी आत्मिक जीवन में भी यदि हम अच्छा रहना है, उन्नति पाना है, विकसित होना है, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। वो अपने आप को हमारे जीवन में कोई भी विकसित, आत्मिक जीवन में कोई भी विकसित नहीं होना है। देखिए प्रियो, कई लोग ये कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, अपने आप को सब कुछ हो जाता है। यदि ऐसा होता तो परमेश्वर 2 कामों को हमारे करता। एक है, 1 सेकेंड, एक है हमारे जीवन में बाइबल को नहीं देता है। यदि ईश्वर हमारे जीवन में बाइबल को नहीं देता है, देखिए आप निकाल कर देख सकते हैं, पहले भी एक बार हम इस वचन को पढ़े हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 2 अध्याय का 1 और 2 वचन। पहला पत्रस 2 अध्याय, ठीक पढ़ेंगे। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और नेता को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हाँ जी, यहाँ क्या लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध वचन की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो परमेश्वर हमारे हाथ में ये आत्मिक दूत, परमेश्वर ने इस वचन को क्यों दिया है, इसको पढ़ें, समझें और उद्धार पाने के लिए हम क्या करें, बढ़ते जाए। तो बाइबल इसीलिए परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है, रोज इसे पढ़ें, समझें और हम आत्मिक जीवन में विकास होने पाए। अभी दूसरा देखिए, क्यों परमेश्वर ने सेवक लोगों को दिया, उसका भी मकसद है। एफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 11 और 12। एफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 11 और 12।
उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। कलीसिया में इस प्रकार की सेवक लोगों को परमेश्वर ने दे दिया। क्यों दिया है? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किए जाएं और मसीह की देह उन्नति पाएं। क्यों प्रभु सेवक लोगों को दिया है? कि मसीही लोग उन्नति पाएं, विकास होने पाएं उनकी आत्मिक जीवन में। तो मेरे प्रियो, मेरा कहने का मतलब क्या है? जिस तरह हम शरीर तौर पे यदि विकसित होना है, उन्नति पाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है, टाइट में रहना पड़ता है। इसी तरह आत्मिक जीवन में भी यदि हम विकसित होना है तो उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, अपने आप को नहीं होना है। यदि अपने आप को ही हम आत्मिक जीवन में विकसित हो जाना होता तो परमेश्वर हमारे हाथ में बाइबल को नहीं देता, सेवक लोगों को नहीं देते हैं। इसलिए प्रभु हमारे हाथ में बाइबल को दिए हैं, सेवक लोगों को दिए हैं, कलीसिया को दिए हैं, ताकि उसके द्वारा हम आत्मिक जीवन में उन्नति पाए। हालेलुया। अभी दूसरा एक और वचन को उदाहरण के रूप में देखेंगे, आप निकाल कर देखिएगा। यफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 22 से लेकर 24 तक पढ़ेंगे। यफिसियों की पत्री 4 उसका 22 से लेकर 24 तक। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। आमीन। यहाँ देखिए पौलुस क्या कह रहे हैं? जिस तरह हम अपने कपड़ा को बदलते हैं ना, उसी तरह हमें अपने पुराने स्वभाव को क्या करना पड़ेगा? बदलना होगा। कई लोग बार बार ये कहते हैं ना, पास्टर जी गुस्सा करना तो ना मेरा स्वभाव ही ऐसा है। कुछ लोग ना पट करके ऐसे कठोर शब्द इस्तेमाल करेंगे, पट करके गुस्सा हो जाएंगे, पट करके बात करना बंद कर देंगे। आप कई लोगों को देखे होंगे। यानी सबके जीवन में जन्म स्वभाव होता है, सबके अंदर पुराने स्वभाव होता है। अभी कई लोग क्या करते हैं? इसके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे स्वभाव को बदलो, मेरे स्वभाव को बदलो। हाँ, वो जाकर पास्टर से प्रार्थना करेंगे, पास्टर जी मेरे जीवन में ये कमी है, मेरे लिए गुस्सा आ जाती है, हाँ मैं एकदम गुस्सा होता हूँ, मेरे जीवन में ये कमी है, वो कमी है, आप मेरे लिए प्रार्थना करिए। ठीक है, पर वे खुद कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पौलुस क्या करते हैं? कहते हैं तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। जब हमारे कपड़े इस गर्मी में पसीना पसीना हो जाता है, उसमें बदबू आने लगता है, तो उस समय आप क्या करते हैं? अपने आप को जाकर बैठकर कपड़ा निकल के दूसरा कपड़ा आ जाओ, इसे कहते हैं क्या? संभावना है? या जाकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे कपड़ा बदल दो, मेरे कपड़ा बहुत गंदा है, बदबू आ रहा है। प्रार्थना करें? नहीं करेंगे ना। क्या करेंगे? खुद जाएंगे, कपड़ा उतार कर दूसरा कपड़ा हम पहनते हैं मेरे प्रिय। इसी तरह हमारी आत्मिक विकास, उन्नति यदि हमारे जीवन में आना है तो वो अपने आप को ऑटोमेटिक नहीं आना है। उसके लिए हमें ही प्रयास करना पड़ेगा। हमें देखना है मैं कहाँ मैं कमजोर हूँ, किन किन बातों में मैं गिर जाता हूँ, कब मेरे लिए गुस्सा आता है, कब मैं क्रोधित होता हूँ, मैं क्यों बार बार निराशा में आ जाता हूँ, उदास क्यों हो जाता हूँ, कब हो जाता हूँ, कब मैं ऐसे गलतियों को मैं करता हूँ, जो बार बार क्यों मैं गिर जाता हूँ। उस जगह को हमें पहचानना पड़ेगा और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ जाने से, इनके साथ बैठने से मेरा दारू पीने की आदत मुझसे नहीं छूट रही है, हाँ भले ही मैं चर्च जा रहा हूँ, हाँ इनके घर जाने से, इनके साथ रहने से मेरा बीड़ी पीने की आदत मुझसे नहीं छूट रही है। तो उस जगह को बंद करना किसका काम है?
परमेश्वर आकर हमारे हाथ में, जो कोई, मैं नहीं पीता हूं, यदि किसके हाथ में दारू का बाटल है, क्या परमेश्वर आकर उनसे खींचेगा? क्या नहीं करेंगे ना, परमेश्वर नहीं करेंगे। वो हमारे अंदर केवल वो पश्चाताप का आत्मा देंगे, बेटा जो तुम करते हो ये गलत है, अभी उसको उतार के डालना या उसी कपड़े को पहन के रहना, वो हमारी मर्जी है मेरे प्रिय। तो यहाँ पौलुस के द्वारा में क्या बताया जाता है कि यदि आत्मिक जीवन में आपको उन्नति चाहिए, आप विकसित होना चाहते हैं, उसके लिए आप खुद प्रयास करो। कई लोग हमारे बच्चों के लिए भी क्या करते हैं, पास्टर जी वो सब ना अपने आप को आत्मिक जीवन में उन्नति पाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। हमारे बच्चे भी यदि आत्मिक जीवन में उन्नति पाना है तो मम्मी पापा को उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए उन्हें मेहनत करना पड़ेगा, तभी ही बच्चों के आत्मिक जीवन में भी उन्नति आएगा। हमारे बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, स्कूल भेजते हैं, ट्यूशन भेजते हैं, उनके साथ बैठकर भैया बेटा होमवर्क किया है नहीं किया पूछते ना। पर बाइबल पढ़ने के बारे में कई लोग पूछते ही नहीं। क्या बेटा आज तुमने बाइबल पढ़ा, क्या पढ़ा, क्या समझा, बताओ मुझे। ऐसे कितने मम्मी पापा अपने बच्चों से पूछते हैं, तुम्हें आज क्या समझ में आया बताओ, नहीं पूछते। तो फिर कहाँ से बच्चों की आत्मिक जीवन में उन्नति आएगा? नहीं आएगा ना। तो मेरे प्रियो, आत्मिक जीवन अपने आप को ऑटोमेटिक किसी के जीवन में भी नहीं आता है। प्रभु उसके लिए सारा उपाय करता है। हमारे लिए कलीसिया दिया, बाइबल दिया, सेवक लोगों को दिया, हमारे अंदर पवित्र आत्मा को दिया, सब कुछ उन्होंने दे दिया है। पर उस बातों को काम में लेके आकर विकसित होना हमारा कर्तव्य है। और तीसरा एक और उदाहरण देकर फिर हम प्रार्थना करेंगे। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 13 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे। जब तक मैं न आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहा। 12 से पढ़ेंगे बहन, सॉरी अनिता बहन, 12 से पढ़िएगा। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जब तक मैं न आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रह। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। आगे पढ़ना भी यहाँ। बस ठीक है बहन, इतना ही है, धन्यवाद। इन बातों को सोचते नहीं बस इतना ही है जी, ठीक है। देखिए यहाँ यानी जो मुख्य बात क्या है वो वचन 15 में है। ये बात सच्ची और हर प्रकार से ठीक है। इसमें उल्टा लिखा है 14 में है। ओहो कहाँ में हूँ, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा है 15 में, इन बातों को सोचते रहो और इन्हीं में अपने ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। यहाँ 2 बात पौलुस बताते हैं। क्या 2 बात? ये कि उन्नति, जो आत्मिक उन्नति है वो व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। वो किससे कह रहे हैं? पौलुस अपने आत्मिक बेटा तीमुथियुस से कहता है। जिस तीमुथियुस पौलुस के साथ रहते हैं, पौलुस की शिक्षा पाए हैं और उनके मम्मी के द्वारा विश्वास की शिक्षा पाए हैं, उनसे पौलुस कहता है कि उनको क्या करना पड़ेगा? पौलुस के ऊपर भरोसा करके, ठीक है मैं पौलुस के साथ रहता हूं, बड़ा प्रेरित है, मैं इनके साथ रहता हूं, तो अपने आप को मेरा आत्मिक जीवन में उन्नति आ जाएगा, ऐसा नहीं है। पौलुस क्या कह रहे हैं उनसे कि ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। ऐसे आत्मिकता में उन्नति करने के लिए उनको क्या क्या करने के लिए पौलुस बताते हैं। और इसमें दूसरी बात क्या कह रहे हैं? पहला है कि उन्नति व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। दूसरा है उनकी जो व्यक्तिगत उन्नति है वो सब पर प्रकट हो। यानी कुछ लोग ये बोलते हैं ना, नहीं मैं तो उन्नति पा रहा हूं, मैं आत्मिक जीवन में बहुत उन्नति पाया हूं। उसके लिए वो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? मैं 15 साल से मैं प्रभु को मानता हूं, मैं 20 साल से चर्च जाता हूं, इसलिए मैं आत्मिक जीवन में विकास हुआ हूं। ये गलत है।
साल के हिसाब से रखकर उसको हम आंकलन नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवन में हमने कहां तक परिपक्व हुए हैं, मैच्योर हुए हैं, उसी को रखकर ही देख सकते हैं हम आत्मिक जीवन में कितना विकसित हुए हैं। यदि पहले जैसे ही सारे काम चल रही है तो फिर कहाँ विकसित हुए हैं। इसलिए पौलुस कहता है तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो, यानी सबको मालूम हो। हमारे आस पड़ोसी वाले, हमारे साथ कलीसिया आने वाले दूसरे विश्वासी कहना चाहिए, हमारे बच्चों कहना चाहिए, हाँ मेरे मम्मी पापा के आत्मिक जीवन में उन्नति है। हमारे कलीसिया वाले कहना चाहिए मेरे भाई की आत्मिक जीवन में उन्नति है। हमारे सास माँ बहू को देकर कहना चाहिए मेरी बहू के आत्मिक जीवन में उन्नति है। वो पहले जैसे बात नहीं करती है। हाँ, पहले हर बात के लिए गुस्सा होती थी, हर बात के लिए बर्तन को उठाकर फेंक देती, मुझसे छोटे छोटे बातों के लिए बात करना बंद कर देती। अभी तो ऐसा नहीं है। ये है आत्मिक विकास की प्रकटीकरण, लोगों को मालूम होना चाहिए। तो पौलुस इधर उनके लिए क्या कहते हैं, 12 वचन में कहता है कि तुम्हारे जीवन विश्वासों के लिए आदर्श बने। और 13 में क्या कहते हैं कि जब तक मैं आऊं तब तक क्या करो, पढ़ना और उपदेश देना, सिखाने में लोलीन रहो। देखिए, परिपक्वता या आत्मिक विकास हमारे जीवन में आना है, उसके लिए पौलुस यहाँ एक और बात कहते हैं। क्या कहते हैं, पहले सावधानी से रहना पड़ेगा। दूसरा क्या कहते हैं, पढ़ो। ये एक्चुअली बाइबल की बात नहीं है इधर जो पढ़ने के लिए कहते हैं ना, ये है आत्मिक किताबों के बारे में लिखा है। आत्मिक किताबों के बारे में कई लोग क्या करते हैं ना, बाइबल तो पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ना भी चाहिए, उसके विकल्प में और कोई किताब इस पूरे संसार में है नहीं है। बाइबल सबसे अनूठा है। पर मेरे प्रियो, साथ में कई परमेश्वर के दासों के द्वारा प्रभु ने कई बातों को सिखाया है, उसको उन्हीं लोग ने अपने किताब में लिखकर दिए। तो हमें क्या करना चाहिए, आत्मिक किताबों को पढ़ना है। पौलुस के बारे में बताते हैं, वो अपने बुढ़ापे में जब जेल में थे तभी वो पौलुस अपने बेटे तीमुथियुस के लिए लिखता है, जब तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे उस किताब को लेके आओ। यानी पौलुस जब जेल में थे, मरने वाले थे, तो भी उन्होंने पढ़ना बंद नहीं किया है। हम लोग रोज टीवी देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं इतना, पर कितने हमारे पास आत्मिक किताब है जो लेकर रखे हैं, कितने सालों से पढ़ा है, क्या उसको पढ़ते हैं, उससे कुछ सीखते हैं? आप सोच कर देखिएगा, सोच कर देखिएगा। किसने कहा, जिस समय हम पढ़ना बंद कर देते हैं उसी समय हम हमारा जीवन की विकास होने का भी हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, खत्म। यदि आत्मिक जीवन में उन्नति पाना है हमें पढ़ना पड़ेगा। मेरे भाइयों बहनों, खूब किताबों को पढ़िए। मेरा एक मित्र है, तो जब मैं उनसे बात करता मुझे बहुत आश्चर्य लगता है। तो वो उनका नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा। तो वो क्या करते हैं, देखिए, उनकी जो घर की दबाव है कि उनको काम में जाना है, पर परमेश्वर की दबाव है वो आत्मिक जीवन में विकास पाए। इसलिए वो बंदा क्या करता है, सुबह सुबह किसी कंपनी में मैं जा रहा हूं बोलकर कपड़ा पहनकर चले जाता है किसी पार्क में जाकर। देखिए, उनके घर में एसी है, उनके घर में सारी सुविधा है, फिर भी वो क्या करता है, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि वो जाकर उस पार्क में सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक इसी गर्मी में बाइबल को लेके जाते हैं, पाटल में पानी लेके जाते हैं, नोटबुक लेके जाते हैं, आत्मिक किताब संग लेके जाते हैं। जाकर वहां क्या करते हैं, पढ़ता है, थोड़ी देर आराधना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उसके बाद आत्मिक किताबों को पढ़ते हैं। मैंने उनसे पूछा, भाई इतने गर्मी में क्यों आप परेशानी होते हो, धूप नहीं आ रहा है क्या? वो कहने लगते हैं, पास्टर जी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है।
मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। और हमारे एक डॉक्टर साहब है जो डॉक्टर जोसेफ, उनका 80 साल के उम्र के हैं। पिछले महीना उनसे मैंने मिला था। वो एक किताब को मेरे हाथ में देकर उस किताब के बारे में बता रहे थे। इतनी बड़ी किताब है, उसमें से उन्होंने 4 दिनों में 200 पेजेस को उन्होंने पढ़ चुके थे। तो मैंने पूछा, डॉक्टर साहब आप कैसे पढ़े हैं? वो कह रहे थे, देखिए ये मोबाइल ने मेरा पढ़ाई को बंद कर दिया, इसलिए मैं मोबाइल को एकाएक सारा व्हाट्सएप को देकर डाल देता बंद करके। उसके बाद मैं उसको नहीं उठाता, मैं खूब पढ़ता। देखिए 80 साल के उम्र के वो डॉक्टर साहब क्या करते हैं? पढ़ते हैं। मेरे प्रिय, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आत्मिक जीवन की विकास अपने आप को नहीं होना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? खुद हमें मेहनत करना है, प्रयास करना है। तो अभी सवाल बार बार पूछेंगे, क्यों मैं आत्मिक जीवन में विकसित हूँ? उसकी एक ही जवाब है, क्या आप और मैं, जो हमारे बच्चे हैं, जैसे वो जन्म लिया, वैसे ही 10 साल होने के बाद, 20 साल होने के बाद हमारे बच्चे ऐसे रहना हमारे लिए अच्छा रहेगा? क्या हम ऐसे चाहेंगे? नहीं चाहेंगे ना। तो फिर हमारा परमेश्वर कैसे हम ऐसे रहना पसंद करेंगे? तो आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करिए, खुद मेहनत करिए। किसी पास्टर के ऊपर भरोसा ना रखिए, किसी सेवक के ऊपर भरोसा ना करिए। वो आपकी आत्मिक जीवन में कुछ करेगा, उनको करना चाहिए, वो करेंगे भी है, वो अलग बात, पर हम खुद करना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करें। आइए प्रार्थना करें। सब अपने आंख बंद करें, प्रभु की उपस्थिति में आए, प्रार्थना करें। हमारे बीच में प्रीति सिस्टर है, वो इस वचन के लिए प्रार्थना करें।